बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर कहा करता हूं कि रब की ज़ात का ये वादा है कि एक ना एक दिन बिलाखिर सच ज़रूर सामने आकर रहता है। और आज भी कुछ यूं ही हुआ। DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रात तकरीबन 1:44 पर उस वक्त सारी सूरत हाल तब्दील हो गई, सारी गेम बदल गई, जब 9 मई के रात से ना सिर्फ पर्दा उठा, भांडा फूटा, बल्कि नवाज लीग के 7 अहम तरीन रहनुमाओं की वीडियोस भी सामने आ गईं। और लें जनाब, हमारे पास इस वक्त नून लीग के 7 रहनुमाओं की वीडियोस हैं जो कि 9 मई के वाकया में बराह रास्त जिम्मेदार हैं। और इन वीडियोस को किसी भी अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है कि जनाब ये लें, ये हैं वो 7 वीडियोस जिनकी वजह से शरपसंद अनासर ने 9 मई के दिन जलाओ घिराव किया, तशद्दुद किया, अमलाक को जलाया। आपको याद होगा कि इमरान खान कई मरतबा ये बात दोहरा चुके कि उनके पास 9 मई के दिन होने वाली तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के जिम्मेदारों के हवाले से अहम तरीन सबूत मौजूद हैं। उन्हें पता है ये सारा मामला किसने करवाया, प्लानर्स कौन है, और जब भी आज़ादाना तहकीकाती कमीशन तहकीकात करेगा मैं ये सबूत वहाँ पर सबके सामने रखूँगा। ऐसा कहना था इमरान खान ने, ऐसा उन्होंने कहा। इमरान खान ने कई मरतबा ये कहा। अपनी आज की इस वीडियो में मैं इन सबूतों में से जो इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं 7 वीडियोस आपके सामने रखूंगा। और इन वीडियोस में मौजूद हैं जनाब नवाज लीग के 7 रहनुमा, जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और परवेज़ रशीद की वीडियोस शामिल हैं। आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप इन तमाम वीडियो क्लिप्स को जो कि जोड़ के आपको दिखाए जाएंगे, इनको बगौर देखें, तमाम तर रहनुमाओं के नाम नोट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर वायरल करें, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि नून लीग के वो कौन से 7 रहनुमा हैं कि जो 9 मई के वाक़यात के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। और इन वीडियो क्लिप्स में एक और अहम तरीन बात यह भी है कि जो मैं आपको अभी आगे चलकर इकट्ठी दिखाने जा रहा हूँ, इनमें पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी और JUI फे के मौलाना फजल रहमान की वीडियो भी शामिल है। वहाँ पर भी आपको अंदाज़ा होगा उनकी वीडियोस देख के कि जितना किरदार नून लीग के 7 रहनुमाओं का है उससे थोड़ा सा कम किरदार आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का भी है। लेकिन इससे पहले हम नज़र डालेंगे ताज़ा तरीन अपडेट्स पर, क्योंकि वो बराह रास्त कनेक्टेड हैं इन सबूतों के साथ, इन वीडियोस के साथ, जो कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो जनाब, एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की दुबई में होने वाली मुलाकात, जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वन वन मुलाकात भी शामिल, खाने भी शामिल, बिलावल मौजूद, मरियम नवाज मौजूद। और वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जनाब कुछ शराइत रखी कि पंजाब में ख़ास तौर पर गिलानी, मुल्तान के अंदर अच्छा, इसी तरह कमर जमान, कायरा, नदीम अफजल, चंद, राजा परवेज़ अशरफ के हल्के, जहाँ पर पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका कोई 8, 10, 12, 15, 20 हज़ार वोट बैंक है, वहाँ पर उन्होंने कहा नून लीग को कि आप हमारे मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे ताकि हम किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीत सकें। यानी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाए जाने के बावजूद, पाकिस्तान की तारीख के 75 बरसों का सबसे ज़ालिमाना तरीन क्रैकडाउन किसी सियासी जमात के खिलाफ करने के बावजूद, पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में किसी भी सियासी जमात को तोड़ने के हवाले से सबसे ज़्यादा बेईमाना और ज़ालिमाना कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि वोट बैंक है इंटैक्ट, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन, चाहे वो पीपल्स पार्टी हैं या नून लीग है, वो सहमे हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए, इमरान खान के मुकाबले में 1 to 1 उम्मीदवार खड़े किए जाएं। मौलाना फजल रहमान को भी मना रहे हैं पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, और नवाज शरीफ को मना रहे हैं। और मकसद उनका क्या है कि जनाब हमारा वोट बैंक तकसीम ना हो, हम PDM के अंदर शामिल हों या ना हों, लेकिन PDM अगर है हम उसके अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, अगर हम इसको इंतखाबी इत्तेहाद के अंदर बदलते हैं। और इलेक्शन जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने के अंदर अब एक्सपेक्टेड है, उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 to 1 मुकाबला करते हैं। यानी इन तमाम तर ज़ालिमाना और बेईमाना करनों के बावजूद इनके पास और कोई चांस मौजूद नहीं है कि ये मुकाबला करने की पोजीशन में भी आए इमरान खान के ख़िलाफ़, जब तक कि ये सारे इकट्ठे ना हो जाएं। इस मुलाकात के बाद ये
ख्याल किया जा रहा है कि नून लीग की सफ़ों के अंदर भी बेचैनी है, ख़ास तौर पर वो हल्के जिनकी जानिब पीपल्स पार्टी ने इशारा किया है। वहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से नाराज़गी की इतलात हैं कि ये क्यों कर और कैसे मुमकिन हो सकता है कि जनाब फ़ायदा तकलीफ़ें तो हम उठाएँ, गालियाँ हम उठाएँ खाएं और फ़ायदा जो है वो कोई और उठा ले, क्योंकि अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो रहा है। और कई लोग दबे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या, नून लीग के साथ तो हाथ हो गया। गुज़श्ता 14 माह की हुकूमत में तमाम तर गालियाँ जो हैं वो नून लीग के हिस्से में आईं और पीपल्स पार्टी अब इसका फल खाने के लिए तैयार नज़र आ रही है, जो कि वो भी नहीं खा सकेगी। फिर DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तस्लीम किया जाना कि फ़ौजी अदालतों में 102 लोगों का ट्रायल किया जा रहा है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में बताया था कि अभी तक कोई ट्रायल नहीं है, लेकिन आज उन्होंने वाज़े कर दिया DJSPR ने कि 102 लोगों का ट्रायल किया जा रहा है वहाँ पे। और फिर एतजाज़ एहसन का बेंच टूटने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अहम तरीन मशवरा सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर। उन्होंने कहा जनाब कि अदालत के इलेक्शन का फैसला नहीं मानना जा रहा, तो अब चाहिए अदालत को कि वो बोतानबाजी करने वालों को नाअहल करे, 5-5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए जाएं और फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई जाए। और इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। 9 मई से ज़्यादा स्याह तरीन दिन है आज। वकला बरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देगी। 2 दिन की समाअत के बाद अचानक हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। इसके पीछे क्या मामला है? लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फुल टास्क मंसूर अली शाह की जानिब से खुद करवाई गई थी कि 2 दिन बाद आप मेरे ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी जानिब से एक नोट भी सामने आया है मंसूर अली शाह का कि मैं ज़ाती मफादात से बालातर होकर चीज़ों को देख रहा हूँ। मंसूर शाह के इस नोट के बाद भी सवालात पैदा हुए हैं, क्योंकि पहले ये 9 रुकनी बेंच था, उसके बाद फिर काजी फैज़ ईसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब बैकफुट चले गए, जो है वो इस बेंच में से निकल गए, 7 रुकनी रह गया। दोबारा आज समाअत हुई तो मंसूर शाह साहब पर एतराज़ सामने आ गया, अटॉर्नी जनरल ने किया। 2 दिन पहले मंसूर शाह साहब ने खुद ने ये याद दहानी कराई थी कि जनाब मेरे ऊपर भी आप एतराज़ कर सकते हैं, मैं जस्टिस जवाद ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ। उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन मामले को डिले करने की ये कोशिशें हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसलिए ये मामला जो है वो किया गया। और अब इस मामले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इस केस को मज़ीद लड़काया जाना था, क्योंकि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि वो ईद से पहले इस हवाले से वो फैसला करना चाहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर खेल रही है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, और कराची के अंदर उन्होंने अपने दर्जनों उन ओहदेदारों को फारिग कर दिया है, यूसी चेयरमैनों को, जिन्होंने उनके कहने के ऊपर वोट नहीं दिया। आज भी 6 मुख्तलिफ अरकान को उन्होंने फारिग कर दिया, इससे पहले भी 11 के करीब लोगों को वो फारिग कर चुके हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड था, इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है आप तक ये तमाम तर चीज़ें सामने रखना। अब आपको हम वीडियो की तरफ लेकर जाते हैं। वीडियो आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, गौर से आपने सुननी है कि आखिरकार एक जो है वो सबूत क्या है जो अहम तरीन सामने आए हैं, और नून लीग के वो कौन से 7 रहनुमा हैं जो वाज़ह तौर पर इन वीडियोज़ की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इन तमाम तर मामलात के अंदर मुलव्विस हैं। ये तकरीबन 8 मिनट की वीडियो है, बड़े गौर से सारी वीडियो आपने देखनी है, प्यार और मोहब्बत से, तफसील के साथ, ताकि आपके सामने सारी सूरत हाल आए। फिर आगे चलकर आखिरी मिनट के अंदर इसके ऊपर बात भी करते हैं। पहले ये वीडियो देखें गौर से। छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारे आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब दें। फैज अमीन तो बेचारा खुदी लाइन है। इस पाकिस्तान को परवेज रशीद बर्बाद कर चुका हूँ, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, 65 फेक विक्ट्री, सियाचिन हारा।
इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा कोई वजीर ही है। सुनिए गौर से। जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था कि ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है, इन्होंने आजाद करवाया था। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम की हड्डियों से खून निचोड़ ली। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। जब पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया, सुनिए गौर से। देखिए एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, आप भी रब कहते हैं, हम भी रब कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, सुनिए ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम सुनिए और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जनरल बाजवा 5 का तोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के इमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। नहीं, कोई मुझे तलब भी नहीं कर सकते, खुदा का फजल है इंशाअल्लाह। हजार करे, भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा।
हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो फिर से इलेक्शन तो ये आप जीत ही नहीं सकते। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स को हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन अकाली के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाए। ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। जी, ये हैं वो सबूत जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर किए गए हैं। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस तरह के मज़ीद सबूत भी इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। फ़ैसला आपने करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ज़रूर कमेंट करना है आपने ये सारी वीडियो देख के, और बताना है कि एक तरफ एक शख्स इमरान खान जो कह रहा है कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और मुझसे ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा आपको फ़ौज की ज़रूरत है, और दूसरी जानिब के जिनके जलसों के अंदर वो नारे लग रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और हाजिर सर्विस जर्नैलों के ख़िलाफ़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।